इंडिया के चप्पे चप्पे में दुआएं हो रही हैं। ये दुआएं क्यों कबूल नहीं हुई? क्योंकि हमने ये देखना बंद कर दिया कि हमारी कमाई हलाल है क्या। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, नाम नोट कर लो, साद बिन अबी वक्कास। अभी पूछो, इतना बड़ा मजमा है, अब्दुल गफ्फार साहब आपकी हर तकरीर सुनता हूं, आपके साथ सेल्फी लेने का बड़ा शौक है, हर तकरीर सुनता हूं, हर जलसे में जाता हूं। अभी पूछ लूं कि वो 10 सहाबा कौन है जिनका नाम लेकर के अल्लाह के रसूल ने जन्नती कहा है, तो मुट्ठी भर लोग होंगे जो सही बता पाएंगे, जबकि बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। 10 सहाबा जन्नती हैं। 4 सहाबा तो वो हैं जिनको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ये तो 4 हैं ही हैं। उसके अलावा कौन है? हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत सईद बिन ज़ैद, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा। ये टोटल 10 सहाबा हैं जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा है। उन 10 में से एक सहाबी हैं हजरत साद बिन अबी वक्कास। ये रिश्ते में अल्लाह के रसूल के मामू लगते थे। एक जंग में ये तीर चला रहे थे तो अल्लाह के नबी कह रहे थे, मामू जान, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हुआ, आप तीर चलाए। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से। साद बिन अबी वक्कास ये बहुत मुस्तजाबुद दावत, ये जो दुआ करते थे इनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती थी। इनसे किसी ने पूछा कि ऐसा बिन अबी वक्कास क्या बात है, आप जो भी दुआ करते हैं आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है, इसका राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, इसका रहस्य क्या है, क्यों आपकी दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं? हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं, मा रफ़अतु लुक़मतन इला फमी, जब भी मैं अपने मुंह की तरफ कोई लुक़मा उठाता हूं, इल्ला व अना आलिमुन, मुझे पता होता है, मिन ऐना मजीउहा व मिन ऐना ज़हबत, वो लुक़मा कहां से आया है और कहां जाएगा, उसकी आमदनी क्या थी, वो कहां से वो लुक़मा आया था, मुझे सब पता है, A to Z मुझे पता है, इसलिए मैं हर लुक़मे की जानकारी के बाद खाता हूं। अल्लाह, ये थे सहाबा जो एक लुकमा भी अगर मुंह में डालते थे तो इस बात की परवाह करते थे, मैं हलाल तरीके से खा रहा हूं या हराम तरीके से खा रहा हूं। यहां तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हराम कमाई की बन गई, यहां तो हराम कमाई से बड़े बड़े एम्पायर खड़े हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रख दी, लाखों करोड़ों का बैलेंस बना के रख दिया। वो लोग अल्लाह को क्या हिसाब देंगे, हम जरा बता दो। दूसरे का माल नाजायज तरीके से अगर हमने खाया है, अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, आज के इस गए गुजरे दौर में भी हम मस्जिद का एहतराम करते हैं कि नहीं करते? बहुत एहतराम करते हैं। शराबी जब मस्जिद के पास से गुजरता है शराफत से गुजर जाता है, नहीं, मस्जिद के पास कोई हुड़दंग नहीं, कोई शरारत नहीं। और हमारे हिंदुस्तान में तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी मस्जिद का बड़ा एहतराम करते थे। होली का त्योहार आता था, होली खेलते थे, हमने अपने मोहल्ले में देखा, सारे मोहल्ले में होली खेल रहे, बीच में मस्जिद आई, नहीं भाई ये मस्जिद है, यहाँ कोई बदतमीज नहीं होनी। ये एक माहौल था हिंदुस्तान का, वो अलग बात है। धीरे धीरे नफरत को जहनों में डाला गया। अब तो बाकायदा मुसलमानों की मस्जिद पर दूसरे मजहब का आदमी अपना झंडा लगाने की कोशिश करता है और मस्जिद के सामने गाली गलौज भी हो रहा है और भड़काऊ नारे भी लगाए जा रहे हैं, हालात खराब किए जा रहे हैं। मगर मस्जिद का एहतराम गैर मुस्लिम भी हमारे देश में करता था और करता है। मस्जिद का एहतराम हम सब करते हैं। मस्जिद से भी बढ़कर के एक मुसलमान की जान, एक मुसलमान का माल और एक मुसलमान की आबरू की अहमियत है। आइए बुखारी की वो हदीस आपको सुनाता हूं। हदीस के रावी कौन? अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? नबी के चचा के बेटे हैं, 8 साल के बच्चे हैं। रात में जब अल्लाह के नबी तहज्जुद के लिए उठा करते थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास आते थे और वजू का पानी ला के रख देते थे। ओ लोगो, तुम्हारे मोहल्ले में उलमा आते हैं, तुम्हारे गांव में उलमा आते हैं, तुम्हारे इलाके में जमात के बड़े बड़े उलमा आते हैं, कम से कम अपने छोटे बच्चों को उलमा से मुलाकात के लिए लेकर के आया करो, उनको उलमा का एहतराम तो सिखाया करो, उनके दिल में उलमा की मोहब्बत तो डाला करो। नबी रात में उठते हैं,
तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं और वजू का पानी लेकर के कौन आता है? 8 साल का बच्चा आता है। नाम क्या है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास। नबी ने पूछा ये वजू का पानी कौन लाया? जवाब मिला अब्दुल्लाह बिन अब्बास लाया। नबी ने रात के अंधेरे में दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, आय अल्लाह तू अब्दुल्लाह बिन अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा दे, कुरान का आलिम बना दे, कुरान की नॉलेज दे दे, कुरान का ज्ञानी बना दे, कुरान की तफसीर का इल्म दे दे। और आज जब भी आप तफसीर की कोई भी किताब उठाएंगे, सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आपको मिलेगा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास का नाम मिलेगा। कुरान करीम की तफसीर में नंबर 1 माने जाते हैं सहाबे। ये नबी की दुआ की बरकत थी। वही अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज कर रहे हैं और हज के मौके पर तकरीबन 1.25 लाख सहाबे किराम आपके साथ हैं। जिलहिज्जा की 10 तारीख आती है, ईद उल अज़हा का दिन आता है, यौमुन नहर आती है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ हैं। आपने मिना के मैदान में फरमाया, अय्यो यौमिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा ये कौन सा दिन है? सहाबा ने कहा यौमुन हराम, आज का दिन तो यौमुन नहर है, आज का दिन तो 10 जिलहिज्जा की तारीख है, आज का दिन तो बड़ा एहतराम वाला है। फिर आपने पूछा अय्यो बलदिन हाज़ा, ये शहर कौन सा है? सहाबे किराम ने कहा बलदुन हराम, आय अल्लाह के नबी ये तो मक्का शहर का एक हिस्सा है, ये तो मक्का शहर है जो अमन वाला शहर है, जो बड़ा एहतराम वाला हुर्मत वाला शहर है। फिर आपने पूछा अय्यो शहरिन हाज़ा, ये कौन सा महीना है? सहाबे किराम ने फरमाया शाहरुन हरामुन, ये तो हुर्मत वाला महीना है, ये तो जिलहिज्जा का महीना है। अब जरा नबी के अल्फाज, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आराज़कुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत व आबरू एक दूसरे के लिए हराम है। उसी तरीके से जैसे आज का ये दिन हुर्मत वाला है, जैसे ये मक्का शहर हुर्मत वाला है, जैसे ये जिलहिज्जा का महीना हुर्मत वाला है, एक दूसरे की जान और माल का उतना ही एहतराम करो। किसी का माल नाजायज तरीके से लेना आपके लिए जायज नहीं है। और आगे बढ़िए, कुरान का दूसरा पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता है वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ मुसलमान तुम एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से, इनवैलिड तरीके से, अवैध तरीके से न खाया करो। एक दूसरे का माल हराम तरीके से न खाया करो। वह तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मसले को अदालत में ले जाकर के लेताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्मी, लोगों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए अपने मसले को अदालत में न लेके जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, हमें मालूम है जमीन हमारी नहीं है, जायदाद हमारी नहीं है, पैसा हमारा नहीं है, हम हड़प रहे हैं किसी का, मगर हमको पता है अदालत में जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। वो किसी ने अदालत की फुल फॉर्म बयान की है ना, आओ दावा करो, लड़ो और तबाह हो जाओ, बिल्कुल सही है। अभी उत्तर प्रदेश में मदरसे का मुकदमा चल रहा है, पता होगा आपको। उत्तर प्रदेश में जितने सरकारी मदरसे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि ये सारे मदरसे गैर कानूनी हैं, इनको बंद कर दिया जाए और इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में डाल दिया। अदालत को उन मदरसों में पढ़ने वाले 2 लाख बच्चों की तो चिंता थी, मगर उन मदरसों में पढ़ाने वाले 10,000 टीचरों की कोई चिंता नहीं थी। रमजान के महीने में यह फैसला आया, उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों का जीना हराम है। उनके हलक के नीचे खाना नहीं उतर रहा था। उसमें बेचारे ऐसे बूढ़े लोग भी थे जो रिटायरमेंट के करीब,
उसमें ऐसे लोग भी हैं कि उनकी तनख्वाह से पूरा परिवार चल रहा है, भाई बहन सबको खिला रहे हैं। अदालत का ये फैसला आया, सबके पैरों के नीचे की जमीन खसक गई। बहरहाल वहां टीचरों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट के बड़े महंगे वकीलों, उसमें चिदंबरम जी जो हमारे देश के पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी नाम है, और भी कई बड़े बड़े जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, जिनकी एक एक दिन की फीस 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया फीस है। एक एक सुनवाई की उनकी फीस को अदा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ अपना मामला रखा गया। और अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये मदरसे गैर कानूनी नहीं है, मदरसे को बरकरार रखा जाए, मदरसों को बंद न किया जाए। बताना ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ने के लिए एक वकील को जो फीस देने की जरूरत पड़ती है, गरीब आदमी नहीं दे सकता। एक एक दिन की फीस 20-20, 25-25 लाख रुपया है, कोई नहीं दे सकता। अब कुरान की जरा इस आयत पर गौर करो। अल्लाह कह रहा है वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मसले को अदालत में न लेकर के जाओ। लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मी, हो सकता है कि तुम गलत हो, लेकिन जज और वकील के साथ सेटिंग करके तुम गलत को सही करवा दो। हो सकता है गलत सबूत पेश कर दो, हो सकता है गलत गवाह पेश कर दो। लोगों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए अपने मसले को अदालत में न लेकर के जाओ। आज कटिहार की आप सेशन कोर्ट में चले जाएं, आप पटना में कोर्ट में चले जाएं, हर अदालत में जमीन के, जायदाद के, रुपये पैसे के मामलात मुसलमानों के बड़ी तादाद में आपको मिलेंगे। और इंसान को पता होता है मैं गलत हूं, मैं नाजायज जमीन पर कब्जा कर रहा हूं, फिर भी अदालत में जाता है क्योंकि उसको यकीन होता है मैं अदालत की रकम, फीसों, वकीलों की फीस भर करके मैं केस जीतूंगा। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की अदालत के ऊपर भी एक अदालत है और उस अदालत में कोई वकील नहीं होगा। उस अदालत का जज अल्लाह रब्बुल आलमीन होगा। न वहां रिश्वत चलेगी, न वहां किसी की झूठी गवाही चलेगी। वहां अगर आप झूठ बोलना चाहेंगे, आपका हाथ सच बोल देगा, आपका पैर सच बोल देगा, आपकी चमड़ी सच बोल देगी। अल्लाह कहता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। मेरे बंदो, कयामत के दिन तुम्हारे कान भी गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी गवाही देंगी, तुम्हारी चमड़ी भी गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोल रही है, इंसान की चमड़ी कहेगी अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है और आज हम तेरे करतूत, तेरे काले करतूत हम खोलेंगे। दुनिया की अदालत से कोई जीत गया तो क्या, अल्लाह की अदालत में कोई झूठ नहीं बोल सकता। हसनगंज की धरती पर, धोकरदा की धरती पर अगर आपने कोई गलत काम किया है, कोई पाप किया है, किसी के साथ नाजायज काम किया है, आपकी ये धरती भी कयामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कयामत के दिन ये जमीन भी गवाही देगी, जमीन बोलेगी। अल्लाह की अदालत में कैसे बचेंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नकुम तक़तसिमून इलैया, ओ लोग तुम मेरे पास अपना मुकदमा लेकर के आते हो। वलअल्ल बाज़कुम अन यकून अलहना बिहुज्जतिही मिन बाज़, हो सकता है कि 2 लोग मेरे पास कोई केस लेकर के आए और एक आदमी अपनी बात करने में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, अपनी दलील को मजबूती से रखने वाला हो, और मैं उसकी बात सुन करके फ़अक़दिय लहू बिहक़्क़िही, मैं उसके हक में फैसला कर दूं।
ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं इंसान हूं। ओ लोगों, मैं बशर हूं, मैं इंसान हूं। हो सकता है कि जो बेचारा हक पर है, जो सही है, उसको बोलना नहीं आता, और जो गलत है वो अपनी जबान की बदौलत, अपनी बातचीत की बदौलत अपनी बात को मनवा ले। अगर ऐसा कभी हो जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, फमन क़ज़यतु लहू बिहक़्क़ि अख़ीहि फ़इन्नमा अक़्तअु लहू क़ितअम मिनन नार। अगर मैं किसी के हक में अगर फैसला कर देता हूं और वो जमीन उसके भाई की थी, वो हक उसके भाई का था, वो रुपया पैसा उसके भाई का था, और मैंने गलत फैसला कर दिया और उसके हक में कर दिया, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इन्नमा अक़्तअु लहू क़ितअम मिनन नार। मैं जमीन नहीं दे रहा हूं, मैं जायदाद नहीं दे रहा हूं, मैं रुपया पैसा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे